यस बेटा, +2 कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमने गुडविल कैसे निकालनी है सिंपल एवरेज मेथड से। गुडविल निकालने के आपके पास 4 मेथड है, मैं आपको एक एक करके समझाने जा रही हूँ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कई तरह की एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं तो आपने प्रॉफिट में से वो एडजस्टमेंट पहले एडजस्ट करनी है, उसके बाद ही हमने फार्मूला लगाना है। एडजस्टमेंट जैसे आपके पास अगर दिया हुआ है कई तरह के अबनॉर्मल लॉसेस दी हुई हैं, अगर आपके पास अबनॉर्मल लॉसेस आपने क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से डेबिट की हुई हैं तो वो आपने उठा के फिर से ऐड करनी है। किस तरह की होती हैं, जैसे आपने कोई एसेट सेल कर दी, या एसेट डिस्ट्रॉयड होगी। एसेट डिस्ट्रॉयड होने पे अगर आपके पास कोई लॉस है तो वो आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से डेबिट किया हुआ है तो वो आपने फिर से ऐड करना है, क्योंकि वो आपका कैपिटल लॉस है। हमने कैपिटल लॉस अगर लेस किया हुआ है फिर से ऐड करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। नंबर 2, अगर आपके पास कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाई है, मशीनरी इंस्टॉल करवाने के लिए मशीनरी इंस्टॉल करवाने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, अगर वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया है वो भी आपने फिर से ऐड करना है। और अगर आपने कोई रिटायरमेंट कंपनसेशन फंड कोई पेड किया है, क्वेश्चन में दिया है, वो आपने लेस किया हुआ है, ट्रीट किया गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो भी फिर से आपने ऐड करना है, क्योंकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंसेस है। इसी तरह ही आपने लॉस बाय फायर को एडजस्ट करना है। और अगर आपके पास क्वेश्चन में कई तरह के अबनॉर्मल प्रॉफिट दिए हुए हैं, जैसे कि आपने कोई एसेट सेल की है, उसके ऊपर कोई गेन आया है, वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया हुआ है वो आपने फिर से लेस करना है, क्योंकि वो आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन हमेशा लेस होगा। अगर आपके पास कोई इनकम रिसीव्ड है अनदर हैंड से, जैसे कि शेयर पे डिविडेंड आ गया, डिविडेंड वेंचर पे इंटरेस्ट हो गया, वो भी आपने सारी तरह के कैपिटल गेन लेस करनी है, अगर पहले से ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस क्लेम है वो भी आपका कैपिटल गेन है, अगर लेस किया हुआ है, वो भी अगर ऐड किया गया है वो भी आपने फिर से लेस करना है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, अगर लेस नहीं किया हुआ तो आपने वो लेस करना है। डेप्रिसिएशन भी आपने लेस करना है। मेरे पास यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन पड़ा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, गीत एंड मीता 2 पार्टनर, ये उनकी फर्म की गुडविल निकालनी है। वेरियस प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, हमारे पास 5 साल दिए हुए हैं, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। तो ये आपका प्रॉफिट है और यहाँ से एडजस्टमेंट करके आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो आप सबसे पहले कैसे करोगे, यहाँ पे पूरे साल लिख लोगे, कितने साल दिए हुए हैं, यहाँ पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिख लोगे और एडजस्टमेंट करोगे। आपने जो एडजस्टमेंट करनी है पॉइंट टू पॉइंट करनी है। सबसे पहले पहला पॉइंट उठाओ, द फर्म हैड गेन ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ अ मशीनरी। यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है जो ये गेन है ये मशीनरी पे है, मीन्स टू से दैट ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन ऑलरेडी क्रेडिटेड है, अगर ऑलरेडी क्रेडिट है तो कैपिटल गेन आपने जिस साल का कैपिटल गेन है उस साल में आपने लेस करना है। ये है 2017 का, तो ये पड़ा हमारा 2017 का कैपिटल प्रॉफिट पड़ा है, इसमें कैपिटल गेन आपने लेस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर वाज अबनॉर्मल लॉस। अगर अबनॉर्मल लॉस है, मैंने पहले ही बताया अबनॉर्मल लॉस जिस साल किसका साल का है, 31 मार्च 2018 का, तो अबनॉर्मल लॉस भी आपने ये देखो आपके पास प्रॉफिट पड़ा 31 मार्च 2018 का, अबनॉर्मल लॉस क्या करना है आपने ऐड करना है। ओके, ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ओवरहोल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 1 जुलाई, जो 1 जुलाई, अब ये देखो कि 1 जुलाई की मशीनरी अमाउंट टू ₹1 लाख इज डेबिटेड टू द रिपेयर, ये रिपेयर में डेबिट किया है, जबकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल में ऐड करनी थी, ये रिपेयर में प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डिडक्ट की हुई है, तो ये भी ऐड होगी। ये देखो कौन से साल की है, 1 जुलाई 2018 की, तो बच्चों 1 जुलाई 2018 कहाँ पे आएगा, ये 31 मार्च 2018 यहाँ पे आपने नहीं करना, 1 जुलाई 2018 पे ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सेशन शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। तो जो आपने कॉस्ट ऑफ मशीनरी है वो वहाँ पे यहाँ पे ऐड करनी है, ये इसका कैपिटल एक्सपेंसेस है, ये आपने फिर से ऐड करना है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 20%, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होगी, तो इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ हो गए, 9 मंथ। तो अमाउंट डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकलेगी, अमाउंट ऑफ मशीनरी इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू मंथ, 9 मंथ हो गए, तो 15,000 की डेप्रिसिएशन 2019 के लिए होगी। डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये लेस होगा। ये मैंने ऐड तो किया इसीलिए किया है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, ये अपना ये फिर से ऐड होगा। तो ये देखो 65,000 प्लस 1 लाख माइनस 15,000, ये
हो गया हमारा 1,50,000। और लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी, जो आपके पास डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हर साल लगेगी मशीनरी के ऊपर। नेक्स्ट ईयर ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट ये 17,000 निकालनी है। कैसी है 17,000? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे पास दिया हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब है जितना अपने पास कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी 1 लाख, उसके में जितना डेप्रिसिएशन पहले साल चार्ज कर लिया 15,000 और रह गया हमारा 85,000 की मशीन। 85,000 के ऊपर उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। पूरे साल का क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक पूरे साल का हो गया, तो ये पूरे साल का अमाउंट का डेप्रिसिएशन निकाल के 17,000 आ गया। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये हमेशा लेस होगा। तो यही बेटे आपके जो है आपकी एग्जैक्ट प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। आपने कैसे निकालना है? सारे प्रॉफिट को ऐड करके बीच में लॉस डिडक्ट करके टोटल अमाउंट आ गई। टोटल अमाउंट को आपने फॉर्मूले के अंदर फिल कर दिया। फॉर्मूले के अंदर फिल करने के बाद ये आपकी गुडविल है। तो बच्चों आपने हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन से आपने हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं तो पहले उसको अच्छी तरह एडजस्ट करना है, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको फार्मूले में पुट करना है। कैसे एडजस्टमेंट निकालनी है? जैसे अबनॉर्मल प्रॉफिट, अगर किसी भी तरह का अबनॉर्मल कोई लॉस दिया है उसको ऐड करना है, अगर अबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है उसको लेस करना है। तो बेटा आप इस कंफ्यूजन में होगे तो पता कैसे चलेगा कौन सा अबनॉर्मल प्रॉफिट है, कौन सा अबनॉर्मल लॉस है? बेटा जो भी प्रॉफिट आपके बिजनेस के से लिंक नहीं होगा, वो अगर वो कैपिटल नेचर का है तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मान लो मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, मैं किड्स वियर सेल कर रही हूँ। अगर मैंने कोई मशीनरी सेल की है तो वो मेरा रेवेन्यू इनकम नहीं है, वो मेरा कैपिटल इनकम है। अगर वो मैंने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट की हुई है तो वो मैंने लेस करनी है, क्योंकि गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से निकलेगी, अब नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं निकलेगी। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास किसी भी तरह के अबनॉर्मल प्रॉफिट है, अबनॉर्मल प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। अबनॉर्मल प्रॉफिट आपके पास जितने भी दिए हुए हैं, आप इसमें से फिर से देख सकते हो, जितने भी अबनॉर्मल प्रॉफिट दिए हुए हैं वो आपके सारे के सारे लेस होने हैं, और जितने भी आपके पास अबनॉर्मल लॉस दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपने फिर से ऐड करने हैं। ओके, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट निकलेगा, उसी नेट प्रॉफिट को आप लोग फिल करके एग्जैक्ट फिगर जो गुडविल की फाइंड आउट करोगे। ये हमारा ये टॉपिक आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के, ये जो टॉपिक है ये आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे क्वेश्चन क्लियर कवर कर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने दिखाना है हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके।